गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास। आज मैं आपको लेसन 14 हंस किसका रीड कराने जा रही हूँ। एक राजकुमार था, उसका नाम सिद्धार्थ था। वह बहुत दयालु था। उसे पशु पक्षियों से बहुत प्यार था। एक दिन सुबह के समय सिद्धार्थ अपने बगीचे में घूम रहा था। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। बगीचे में रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। पक्षी चहचहा रहे थे। अचानक पक्षियों का चहचहाना बंद हो गया। उसने ऊपर देखा, तभी एक हंस उसके पैरों के पास आकर गिरा। हंस के शरीर में तीर लगा हुआ था। वह छटपटा रहा था। सिद्धार्थ ने हंस को उठाया। प्यार से उसने उसके पंखों पर हाथ फेरा। धीरे धीरे तीर निकाला, फिर घाव धोकर उस पर पट्टी बांधी। इससे हंस का छटपटाना कुछ कम हो गया। तभी वहां सिद्धार्थ का चचेरा भाई देवदत्त दौड़ा आया। उसके हाथ में धनुष बाण था। हंस को सिद्धार्थ के हाथों में देखकर वह बोला, यह हंस मेरा है, इसे मुझे दे दो। सिद्धार्थ ने उत्तर दिया, नहीं, हंस मेरा है, मैंने इसे बचाया है। ये देखो, ये इस पिक्चर में बच्चों आपने सिद्धार्थ की कहानी पहले भी पढ़ी होगी, जो बड़े होकर उनको वह गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। फिर आगे देखो क्या होता है। सिद्धार्थ हंस को लेकर राजमहल की ओर चल दिया। देवदत्त भी उनके पीछे पीछे चलने लगा। सामने ही राजा शुद्धोधन खड़े थे। शुद्धोधन के बेटे थे ना सिद्धार्थ। देवदत्त उनके चचेरे भाई थे। देवदत्त ने उनसे शिकायत की कि सिद्धार्थ मेरा हंस नहीं दे रहा। सिद्धार्थ बोला, पिताजी, देवदत्त ने हंस को तीर मारा था, वह घायल हो गया, मैंने इसे पट्टी बांधी, अब यह हंस मेरा है। देवदत्त बोला, नहीं नहीं, यह मेरा है, मैंने इसे तीर से गिराया है। यानी दोनों भाइयों, कज़न भाई और सिद्धार्थ देवदत्त की दोनों की आपस में बहस होने लगी। सिद्धार्थ बोला, लेकिन मैंने इसे बचाया है। राजा ने दोनों की बात सुनी, थोड़ी देर सोचा, फिर बोले, देवदत्त, तुमने इसे अपने तीर से गिराया है, परंतु सिद्धार्थ ने इसे बचाया है। मारने वाले से बचाने वाले का हक ज़्यादा होता है, इसलिए हंस सिद्धार्थ का है। बच्चों, यही राजकुमार सिद्धार्थ बड़ा होकर गौतम बुद्ध बना, जिसने संसार को अहिंसा, प्रेम, दयालुता, करुणा, सहानुभूति, दया, परोपकार और भाईचारे का पाठ पढ़ाया है। यानी हमें इन सबको फॉलो करने की शिक्षा दी है। बच्चों, अब इसके बाद हमारी एक्सरसाइज में आती है अभ्यास में ये जो पंजाबी है, नीचे गुरुमुखी देवनागरी लिपि में दिए गए शब्दों को पढ़ो और हिंदी शब्दों को लिखने का अभ्यास करो। यानी जो ये स्पेलिंग पंजाबी की दी हुई है, इसी स्पेलिंग को हमने हिंदी में कन्वर्ट करके लिखना है। इसके बाद ये सेकंड पार्ट में है हिंदी। पंजाबी के वर्ड को हिंदी में इसके अर्थ लिखने हैं। इसके बाद ये है नए शब्द बनाने, जो मैं आपको नोट कॉपी में मैंने करवाए हुए हैं। इसके बाद ये शब्दार्थ आते हैं, ये शब्दार्थ आपने याद करने हैं। फिर ये क्वेश्चन आंसर आ जाते हैं। अब इसके बाद ये है फिलअप्स, ऑप्शन दिए हुए हैं। फिलअप्स ये मैं बैक एक्सरसाइज आपको करवा चुकी हूँ, ये भी आपने अच्छी तरह से लर्न करने हैं। फिर ये समानार्थक शब्द, यानी एक ही वर्ड के दूसरे नाम होना, जैसे पक्षी को पंछी भी कहते हैं, बगीचा को उपवन, तीर को बाण, शरीर को तन, पंख को पर, राजा को नृप। इसके बाद ये बैक एक्सरसाइज में है एक ही वर्ड के दो सेंटेंस बनाने। ये भी आपने अच्छी तरह से रिवीजन लेनी है, लर्न करने हैं। उसके बाद ये पिक्चर को देखकर इसके फिलअप्स बने हुए हैं। आपने इस पिक्चर को में क्या क्या हरकतें हो रही हैं, क्या क्या क्रियाएं कर रहे हैं, उनकी सहायता से ये फिलअप्स को फिल करने हैं। जैसे बालक डैश को डैश खिला रहा है। अब हमने देखना है बालक क्या कर रहा है, ये मुर्गों को दाने खिला रहा है ना, तो हमने लिखना है मुर्गों को दाने खिला रहा है। बालिका, अब ये बालिका देखो क्या कर रही है, तो बालिका गाय को पानी पिला रही है। तो इसी फिलअप्स में हमने देखो बालिका डैश को डैश पिला रही है, तो हमने क्या लिखना है, गाय को पानी पिला रही है। पिताजी डैश को सहला रहे हैं। अब इस पिक्चर में देखो पिताजी कुत्ते के साथ क्या कर रहे हैं, तो सहला रहे हैं ना, तो किसको, कुत्ते को, तो हमने यहाँ पे फिलअप्स में लिखना है पिताजी कुत्ते को सहला रहे हैं।